हाय वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार और आज के लेक्चर में हम एक नए कंसेप्ट को देखने जा रहे हैं जो कि है डुअलिटी का कंसेप्ट। इसमें हमारे पास वही पुरानी जैसे हम ऑपरेशन रिसर्च में देखते आ रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। उन्हीं कंस्ट्रेंट्स को हमने प्रूव करना होता है कि उनमें जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास x1 x2 x3 वो कैसे सेटिस्फाई करेंगी इस कंस्ट्रेंट को टू अचीव इट्स मैक्सिमम रिजल्ट। जैसे ये मैक्सिमाइज का फंक्शन है तो हमने इसको z को देखना है कि सबसे मैक्सिमम हमारे पास पॉसिबल रिटर्न कैसे आ सकता है इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए। और अगर ये मिनिमाइज का फंक्शन होता तो हमने ये देखना होता है कि कैसे हम कीमत को या इन वैल्यूज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं इन कंस्ट्रेंट्स को पूरा करते हुए। तो यहाँ पे आपको मैंने जैसा कि इस पहले भी बताया हुआ है कि कैसे आपने प्राइमल से इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास लेस देन का साइन है तो हम एक क्या कर देते हैं प्लस ऑफ s1 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वल का सिग्नेचर है तो यहाँ पे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही इक्वालिटी की फॉर्म में है। और अगर हमने यहाँ पे प्लस s1 लिखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लस 0 ऑफ s1 ऐड करना पड़ेगा। जब हमारे पास यहाँ तक इक्वेशंस बन गई तो अब हमने इस चीज़ को डुअलिटी में कन्वर्ट करना है, डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करें, आप कंस्ट्रेंट को जो एक कंस्ट्रेंट है उसको y1 बोल दें और दूसरे कंस्ट्रेंट को आप y2 बोल दें। ये हमारे पास डुअल वेरिएबल्स भी कहलाते हैं y1 y2। अब हमने क्या करना है, हमने इसी के हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले क्रिएट करना है। अब ये जो हमारे पास था 10 ऑफ y1 मतलब ये हमारे पास पूरी की पूरा कंस्ट्रेंट है, इसके साथ हम क्या करेंगे, इस साइड y1 इसको बोल दिया और इसको y2 बोल दिया। और हम ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहे हैं कि जिसमें हम चाहते हैं कि ये हमारे पास मिनिमाइज हो। अच्छा, जो हमारे पास इसमें रूल ये है कि जो अगर आपको आपके पास आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ना मैक्सिमाइज का है तो आपका जो डुअल प्रॉब्लम होगी उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस में होगा, मिनिमाइज में होगा। सही है। अगर यहाँ पे मिनिमाइज में होता आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो फिर आप यहाँ पे क्या करते उसको मैक्सिमाइज में लिख देते। उसी के हिसाब से हमने ये लिख दिया मिनिमाइज ऑफ डब्ल्यू के ये हमारा एक नया ऑब्जेक्टिव है। सही है। अब हमने इन कंस्ट्रेंट्स को देखना है कि हम इनको मिनिमम या मैक्सिमम कितना घटा या बढ़ा सकते हैं। सही है, ऐसे देखेंगे हम। और उसके लिए हमने इसको कन्वर्ट किया कि मिनिमाइज डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 ऑफ y1 प्लस 8 ऑफ y2। सही है। ये 10 ऑफ y1 प्लस 8 ऑफ y2, ये तो आपको थोड़ा सा ना याद करने की भी यहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो हल्के फुल्के याद कर लो, इतना मुश्किल नहीं होने वाला। ये मैं दो एक और प्रॉब्लम्स भी बता दूंगा एज ए दो एक और एग्जांपल्स, तो ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ से मैक्सिमाइज का अगर आपके पास फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, रियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन के साइंस होंगे। ये चीज़ भी याद रखने की है। दो चीज़ें अभी तक मैंने याद रखने वाली बताई हैं। एक ये कि अगर मैक्सिमाइज का ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओरिजिनल वाला है तो डुअल वाला फंक्शन मिनिमाइज में हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैक्सिमाइज है तो साइन क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन के हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मिनिमाइज होता तो फिर साइन क्या हो जाते, लेस देन के हो जाते। खैर, अब ये कंस्ट्रेंट हमारे पास कैसे बना ये हम देखते हैं। यहाँ पे हमने इसके जो साथ वेरिएबल्स थे, जो वेरिएबल्स के साथ जो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स थे उनको हमने उठाया। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा और यहाँ पे 2 है तो 1 ऑफ y1, क्योंकि ये y1 की वाली इक्वेशन से उठाया, इसको हमने पूरी की पूरी को y1 बोल दिया था। और ये 2 ऑफ y2, तो 1 ऑफ y1 प्लस 2 ऑफ y2, 1 ऑफ y1 प्लस 2 ऑफ y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, 5। अब ये 5 कहाँ से आया, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आया है क्योंकि ये दोनों x1 ही है और ये भी x1 है। तो हमने ये देखना है x1 हमारे फर्स्ट कंस्ट्रेंट में क्या है, x2 सेकंड कंस्ट्रेंट में क्या है और हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है। सही है। ऐसे ही हमारे पास 2 ऑफ y1 माइनस 1, ये कैसे है, 2 ऑफ y1 ये माइनस 1 ऑफ y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे ये यही लिखा हुआ है। फिर ये तीसरा वाला आ गया x3 वाला, इसके साथ क्या 1 है, 1 ऑफ y1 प्लस 3 ऑफ y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है। आप यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये भी सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर ये जो लास्ट है यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ऑफ s1 से यहाँ से s, जैसे x1 x2 x3 को हमने इग्नोर कर दिया, ऑफकोर्स s1 को भी, ये वेरिएबल है इसको भी इग्नोर कर देंगे, इसकी जगह y1 आ जाएगा और 1 ऑफ y1
सही है। 1/y1 प्लस यहाँ पे s1 तो हो गई नहीं, ऑफकोर्स कॉमन सी बात है। तो जब 1/y1 यहाँ पे 0/s1 होगा तो 0 का हो गया ना, ये कहानी खत्म होगी। तो 1/y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया। अब यहाँ पे s2 नहीं है, या यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। तो हमने क्या कह दिया कि y1 तो हमारे पास है, यहाँ से y1 फर्स्ट कंस्टेंट से बन रहा है, लेकिन इक्वालिटी की वजह से हमारे पास क्या यहाँ पे मसला आ रहा है कि जो सेकंड वेरिएबल है ना, वो हमारे पास उसकी रेंज ही नहीं हमें पता चल रही, तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया। मतलब वो क्या हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड है हमारे पास हमारी डुअल प्रॉब्लम में। और ये इनिशियली x1 x2 x3 तो हमें दिए हुए थे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ये ऐसे हमने कन्वर्ट करना है। अब दूसरी प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपके पास मिनिमाइज का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो मिनिमाइज का इसका मतलब क्या होने वाला है कि आपने इसको तो मैक्सिमाइज में डुअल में लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे ये एक ग्रेटर देन का साइन है, एक लेस देन का साइन है, तो दोनों को इक्वालिटी में चेंज करते हुए अगर आपके पास ग्रेटर देन का साइन हो तो आप नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और अगर लेस देन का हो तो पॉजिटिव साइन एस के साथ। सही है। और ये 0/s1 और 0/s2 आपने लिख दिए। अगर ये चीज़ें आपने नहीं आपको समझ आ रही तो इस ऑपरेशन रिसर्च का सेकंड लेक्चर है जिसमें ये चीज़ें मैंने क्लियर भी की थी कि ये सर जो होते हैं सरप्लस और जो भी स्लैक वेरिएबल्स ये क्या होते हैं, या आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, उसी के आगे ये आपको सारे के सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये चीज़ें सही से समझ आने वाली हैं। तो y1 y2 जब मैंने लिख लिया अपने कंस्ट्रेंट 1 और कंस्ट्रेंट 2 को, तो उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाऊंगा डुअल का। डुअल का मैंने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया 3/y1 प्लस 5/y2 इज इक्वल टू मैक्स ऑफ w, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पहले तो मिनिमाइज था, तो मैंने पहले बताया था कि हमें मैक्सिमाइज करना होगा। अब ये मिनिमाइज है, इससे हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स होंगे उनके सिग्नेचर्स भी देखें लेस देन में कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे 1/y1 प्लस 2/y2 इज लेस देन इक्वल टू 15, लेस देन इक्वल टू 15। दूसरा क्या होगा, 2/y1 माइनस 4/y2 लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12 वही। और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ s1, मतलब यहाँ पे s1 इस वाले में तो 0 होने वाला है, तो माइनस ऑफ s1 इज लेस देन इक्वल टू 0, माइनस ऑफ s1 के हिसाब से y1, सॉरी मैं भूल गया, s1 को तो इग्नोर कर रहे हैं ना, जैसे x1 x2 को कर रहे हैं, तो माइनस ऑफ y1 इज लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या होने वाला है, y2 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये y2 लेस देन इक्वल टू 0। या यहाँ से आप इसको अगर सिग्नेचर को दूसरी साइड लेके जा रहे हैं, सही है, इस y के साथ से ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे लेस देन का साइन ग्रेटर देन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हो गया, और y2 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, ये इस कंस्ट्रेंट से आपके पास आ गया। सही हो गया। यहाँ तक आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। अगर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो ये जो एग्जांपल 3 है इसके थ्रू आपको ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर होने वाली हैं। तो अब हमारे पास वैसे ही एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया कि मैक्सिमाइज करना है जी को, और ये 3 कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं जिसमें एक इक्वालिटी है, ग्रेटर देन है, और एक लेस देन के साइन वाले हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है, ये इन तीनों चीज़ों से तो हम निपट चुके हैं ना। अभी ये x1 अगर अनरिस्ट्रिक्टेड दे रहे, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास डुअल में y2 अनरिस्ट्रिक्टेड आ गया था, यहाँ पे हमें जो इनिशियल हमारे पास प्राइमल हमारे पास है इक्वेशन, प्राइमल सोल्यूशन है, उसमें हमें कहा गया है कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो देखते हैं इसके साथ क्या होने वाला है। अगर x1 अनरिस्ट्रिक्टेड कह दिया जाए तो इसका मतलब है x1 पॉजिटिव वाली साइड भी होने वाला है और x1 नेगेटिव वाली साइड भी लेके जाने वाला है आपको। तो हम इन इक्वेशन के साथ x1 को सिर्फ दो सूरत हाल में लिख देंगे, जैसे कि ये x1 नेगेटिव वाला और x1 पॉजिटिव वाला, और एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे। सही है, जो भी आप बेशक यहाँ पे पहले पॉजिटिव वाला लिख लें, बाद में नेगेटिव वाला लिख लें, कोई मसला नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ बताने के लिए कि x1, ये वाला x1 जो है ये नेगेटिव इन्फिनिटी वाली तरफ जा रहा है, और ये वाला x1 जो है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सही है, तो यहाँ से ही हमने इसको बनाया और कुछ भी नहीं है। +2x2 ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ से -x1 था तो पहले -x1 हुआ, ये -x1 ही होना था यहाँ पे, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये +x1 पॉजिटिव के साथ।
सही है। अगर आपने यहाँ पे माइनस वाले को पॉजिटिव रखा है तो यहाँ पे भी माइनस वाले को पॉजिटिव, यहाँ पे भी माइनस वाले को पॉजिटिव ही रखना है। सही है। यहाँ पे तो तब पॉजिटिव नहीं रह पाया क्योंकि इसके साथ पहले से माइनस था। सही, ये कंसेप्ट थोड़े से आपने याद रखने, क्योंकि आगे हम जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे उनमें ये कंसेप्ट यूज़ हो रहे होंगे और वहाँ पे आपको ये कंसेप्ट इतनी डिटेल में नहीं बताए जाएंगे। मैं जस्ट उनको पास करता जाऊँगा। सही है, मैं ऐसे कहूँगा कि आपने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए, समझ लिए। तो यहाँ पे हमारे पास x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हमें क्या दिया था, और यहाँ पे देखें मैंने वही काम किया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 5 ऑफ x1 था तो 5 ऑफ x1 नेगेटिव के साथ भी 5 ऑफ x1 पॉजिटिव के साथ भी, और इनमें से एक को दूसरे में से माइनस कर दिया, प्लस 6 ऑफ x2 प्लस 0 ऑफ s1 0 ऑफ s2 किया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो कि ग्रेटर का साइन थी यहाँ पे नेगेटिव s1 इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये जो थर्ड इक्वेशन थी इसमें लेस देन का साइन था और यहाँ पे प्लस s2 इंट्रोड्यूस हुआ था। और यहाँ से हमारे पास अगर देखा जाए एक और चीज़ें भी बन जाएंगी, वो हम अभी ड्यूअल में देख रहे हैं, देखते हैं उनको कैसे वो आई हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें ये चीज़ याद रखने की है कि अगर अनरिस्ट्रिक्टेड आ जाए तो क्या होने वाला है आपके साथ ना। अनरिस्ट्रिक्टेड से आपने जब इक्वेशन की फॉर्म में किया तो दो नेगेटिव इन्फिनिटी वाला पॉजिटिव इन्फिनिटी वाला दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवा लिए। अब डुअल में जब आप आएंगे तो उनके साथ क्या होने वाला है ये अभी हम देखते हैं। हमारे पास था मैक्सिमाइज का ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो वहाँ से हमने मिनिमाइज वाले में कन्वर्ट करना है इसको, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 ऑफ y1 प्लस 3 ऑफ y2 प्लस 8 ऑफ y3, 8 ऑफ y3 को ये आ गया। और ये सब्जेक्ट टू क्या होगा, यहाँ से अब इस चीज़ को देखें। अब जैसे x1 x2 x1 हो गए ये दोनों, और ये x2 इनको तो इग्नोर कर देते हैं ना। यहाँ पे क्या है, इसके साथ नंबर 1 है, 1 ऑफ y1, और यहाँ पे क्या है -1, तो 1 ऑफ y1 माइनस 1 ऑफ y2, और यहाँ पे क्या है 4 प्लस 4 ऑफ y3 शुड बी व्हाट, मैक्सिमाइज किया ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसी तरह यहाँ से -1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 प्लस y2, और ये प्लस माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट -5, तो ये दो हो गई यहाँ पे। उसके बाद फिर इसी तरह आपने तीसरे के लिए भी यहाँ पे लिख दिया प्लस 2 ऑफ y1, यानी कि सिर्फ 2 ऑफ y1 लिख लें, और 5 ऑफ y2 और 7 ऑफ y3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और यहाँ से आपके पास एक और चीज़ें भी आने वाली हैं, माइनस s1 से यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस ऑफ y2 ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 0, माइनस ऑफ y2 सॉरी हाँ माइनस ऑफ y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ से क्या होने वाला है माइनस प्लस ऑफ y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे s1, क्योंकि यहाँ पे क्या था इक्वलिटी वाली थी, यहाँ पे s1 आना चाहिए था ना, तो ये तो इग्नोर हो गया। या यहाँ पे s1 अगर होता तो फिर ये s2 होता, फिर ये s3 होता, तो यहाँ पे इक्वलिटी थी, दैट्स वाई y1 हमारे पास क्या हो गया अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया। तो जब भी इक्वलिटी शुरू में हमारे पास आ जाएगी तो डुअल में हमारे पास एक अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आ जाएगा, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और ये दो, इनको अगर देखा जाए तो ये दोनों एक ही बात बोल रही है। सही है, कैसे कि यहाँ पे अगर इस पूरी को अगर आप नेगेटिव के साथ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगी माइनस ऑफ y1 प्लस y2 माइनस y4 लेस देन इक्वल टू 5। ये कह रही है लेस देन इक्वल टू -5, और ये कह रही है ग्रेटर देन इक्वल टू -5, दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट बातें बोल रही है। अब इसको समझने के लिए मैं भी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास एक लाइन है यहाँ पे रियल लाइन, और इस रियल लाइन पे ये आपके पास यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे है -5, यहाँ पे है +5, -5, और ये है +5। सही है, यहाँ पे भी मैं आपको इसी की एग्जांपल दे रहा था ना। तो अगर एक कहता है कि मैं -5 हूँ, अगर यहाँ पे ये x1 है, x1 कह रहा है मैं -5 हूँ, और फिर x1 किसी दूसरी जगह पे बोल रहा है मैं +5 हूँ, x1 कह रहा है, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, हम कहेंगे ना ही तुम x1 हो ना ही तुम x2 हो। तुम ट्रू कहाँ पे हो रहे हो, तुम ट्रू हो रहे हो इस जगह पे, मतलब इन दोनों के दरमियान वाली जगह जो कि है 0, ऑप्टिमल प्लेस। तो ये ना ही लेस देन का साइन होगा ना ही ग्रेटर का साइन होगा ये इक्वेशन, बल्कि ये क्या होंगी इक्वल टू 5 होने वाली है। या आप इस सेकंड वाली को अगर क्या कर देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देन ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। सही है, फिर ये एग्जांपल आपको काफ़ी अच्छे से समझ आने वाली है। मतलब एक ये कह रहा है कि एक 5 से मैं बड़ा हूँ, और एक इक्वेशन कह रही है मैं 5 से छोटी हूँ।
और साथ ही साथ इक्वल का साइन भी तो है ना यहाँ पे, अगर आप देखें ये लेस देन और इक्वल टू, या यहाँ पे ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू में, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो नहीं हम कहेंगे ये ग्रेटर देन है, नहीं कहेंगे लेस देन है, बल्कि ये सिर्फ इक्वल टू ही है। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू 5 लिख दिया। और यहाँ पे हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।